सदियों से इंसान तारों तक पहुंचने का सपना देखता आ रहा था। हर सभ्यता, हर युग में लोगों ने आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? इन अनगिनत तारों के पार जाने की चाहत ने इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 20वीं सदी में विज्ञान और तकनीक ने मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसकी कल्पना कभी सिर्फ कहानियों में की जाती थी। हमने आखिरकार एक ऐसी मशीन बनाई जिसने उस सपने को सच कर दिखाया। स्पेस शटल यह सिर्फ एक यान नहीं था, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और मेहनत का प्रतीक था। स्पेस शटल सिर्फ एक रॉकेट से कहीं ज्यादा था। यह एक रीयूजेबल स्पेस प्लेन था, यानी एक ऐसा यान जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। शटल के 3 मुख्य हिस्से थे: ऑर्बिटर, एक्सटर्नल टैंक और सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, जो मिलकर इसे अनोखा बनाते थे। शटल की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह रॉकेट की तरह लॉन्च हो सकता था और फिर मिशन पूरा होने के बाद हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंड कर सकता था। यह तकनीक उस समय के लिए रिवॉल्यूशनरी थी, जिसने स्पेस ट्रैवल को एक नया रूप दिया। शटल ने न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया, बल्कि सैटेलाइट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कई मिशंस को भी स्पेस में ले गया। हर लॉन्च के साथ यह इंसान की उम्मीदों और सपनों को भी अपने साथ ले जाता था। शटल ने हमें यह दिखाया कि स्पेस सिर्फ घूमने या देखने की जगह नहीं, बल्कि काम करने, एक्सपेरिमेंट्स करने और यूनिवर्स को समझने की भी जगह है। वहां एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सैटेलाइट्स को रिपेयर किया और नई डिस्कवरीज की। इस सफर में हम जानेंगे कि यह इनक्रेडिबल मशीन धरती से स्पेस तक कैसे लॉन्च हुई। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हर छोटी बड़ी तैयारी, हर काउंटडाउन और हर इग्निशन इस मिशन को सफल बनाते हैं। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर निकलें और स्पेस शटल लॉन्च की शक्ति, ग्रेस और इंसानी जिज्ञासा की कहानी को करीब से देखें। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि इंसान के सपनों की उड़ान है। स्पेस शटल 3 चीजों की टीम थी: ऑर्बिटर, एक्सटर्नल टैंक और सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ये तीनों मिलकर एक जटिल और शक्तिशाली प्रणाली बनाते थे, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक थी। हर एक हिस्सा अपने आप में अनोखा और महत्वपूर्ण था, और इनका सही तालमेल ही मिशन की सफलता की कुंजी थी। ऑर्बिटर, जो एक प्लेन जैसा दिखता था, एस्ट्रोनॉट्स का घर था और ऑर्बिट तक पहुंचने और वापस आने वाला एकमात्र हिस्सा था। इसमें क्रू के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होती थीं, जैसे कि जीवन समर्थन प्रणाली, कॉकपिट और वैज्ञानिक उपकरण। यह एक फ्लाइंग लेबोरेटरी की तरह था, जो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रयोगों और अनुसंधानों के लिए इस्तेमाल होता था। बड़े से एक्सटर्नल टैंक में मेन इंजन्स के लिए बहुत ठंडा फ्यूल होता था, 700,000 किलोग्राम से ज्यादा, जो सिर्फ 8 मिनट में जल जाता था। यह टैंक शटल के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता था, जिससे यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर सके। इस टैंक का रंग नारंगी होता था, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता था। टैंक के दोनों तरफ 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स थे, जो शटल को जमीन से उठाने के लिए जरूरी एक्सप्लोसिव थ्रस्ट देते थे। ये बूस्टर्स इतने शक्तिशाली थे कि वे शटल को लॉन्च पैड से ऊपर उठाने में मदद करते थे और शुरुआती गति प्रदान करते थे। इनका काम क्रिटिकल था, क्योंकि बिना इनके शटल का लॉन्च संभव नहीं था। हर हिस्से का एक काम था: एसआरबीज शुरुआती धक्के के लिए, एक्सटर्नल टैंक फ्यूल के लिए और ऑर्बिटर यात्रा और वापसी के लिए। ये तीनों मिलकर एक सिंक्रोनाइज सिस्टम बनाते थे, जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते थे। इस तालमेल के बिना मिशन की सफलता असंभव थी। जैसे ही हर कंपोनेंट अपना काम पूरा करता था, उसे जेटिसन कर दिया जाता था, जिससे शटल हल्का और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता था। यह प्रक्रिया बहुत ही केयरफुली प्लान्ड होती थी, ताकि कोई भी हिस्सा शटल को नुकसान न पहुंचाए। हर स्टेज का सेपरेशन एक क्रिटिकल मोमेंट होता था, जो मिशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह स्टेज्ड अप्रोच ग्रेविटी को जीतने का सीक्रेट था। हर स्टेज का अपना महत्व था, और यह सुनिश्चित करता था कि शटल सुरक्षित और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच सके। यह एक केयरफुली इंजीनियर्ड प्रोसेस थी, जो कई सालों की मेहनत और अनुसंधान का परिणाम थी। इन तीनों ने मिलकर शटल को इंजीनियरिंग का एक कमाल बना दिया था। यह एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था, जो मानवता के अंतरिक्ष में कदम रखने के सपने को साकार करता था। हर लॉन्च एक नई उम्मीद और एक नया अवसर लेकर आता था, और यह सब संभव था इस अद्भुत प्रणाली की वजह से। लॉन्च के दिन तक महीनों की तैयारी चलती थी। शटल को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में असेंबल किया जाता था, फिर लॉन्च पैड पर ले जाया जाता था।
एक्सटर्नल टैंक को बहुत ठंडे लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भरा जाता था, जबकि इंजीनियर्स हर सिस्टम को चेक करते थे। एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च से घंटों पहले सवार हो जाते थे, मिशन कंट्रोल के साथ चेकलिस्ट्स पर काम करते थे। फाइनल काउंटडाउन को कंप्यूटर्स द्वारा स्प्लिट सेकंड प्रिसीजन के लिए मैनेज किया जाता था। हर डिटेल को चेक और रिचेक किया जाता था। सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। कोई भी एनॉमली काउंटडाउन को रोक सकती थी। शटल इंतजार कर रहा था, फ्यूल्ड और तैयार, एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह। बस लॉन्च के लिए फाइनल कमांड बाकी था। T-6.6 सेकंड्स पर शटल के मेन इंजन इग्नाइट हुए। फाइनल हेल्थ चेक के लिए उन्हें रोके रखा गया। एक बार कंफर्म होने पर सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स T-0 पर फायर हुए। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक्सप्लोसिव बोल्ट्स ने शटल को छोड़ा और 7 मिलियन पाउंड से ज्यादा के थ्रस्ट ने उसे आसमान में उठा दिया। जमीन हिल गई, हवा गरज उठी और शटल एक जलते हुए कॉमेट की तरह बन गया। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से ये पैड के ऊपर उड़ गया, आग और एम्बिशन का एक बीकन। ऑर्बिट की यात्रा शुरू हो चुकी थी। देखने वालों के लिए यह ऑ इंस्पायरिंग था, विज्ञान और साहस की जीत। शटल तारों की ओर बढ़ रहा था। पहले 2 मिनट के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स ने सबसे ज्यादा भार उठाया, 70% से ज्यादा थ्रस्ट प्रदान किया। शटल तेजी से एक्सेलरेट हुआ, ध्वनि बाधा को तोड़ते हुए और एस्ट्रोनॉट्स को उनकी सीटों में धकेलते हुए। एसआरबीज ने टनों प्रोपेलेंट जलाया। फिर 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनका काम पूरा हो गया। एक्सप्लोसिव बोल्ट्स फायर हुए और बूस्टर्स अलग हो गए, धरती पर वापस गिरते हुए। पैराशूट्स ने उन्हें समुद्र में रिकवरी और रीयूज के लिए धीमा कर दिया। यह रीयूजेबिलिटी शटल के डिजाइन की थी। एसआरबीज के चले जाने के बाद शटल आगे बढ़ता रहा, हल्का और तेज। बूस्टर्स के चले जाने के बाद मेन इंजीन्स ने एक्सटर्नल टैंक से फ्यूल लिया, शटल को ऑर्बिटल स्पीड तक धकेलते हुए। जैसे ही शटल समुद्र के ऊपर मुड़ा, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा स्मूथ हो गई। ऑर्बिट में पहुंचने का मतलब था धरती के चारों ओर तेजी से घूमते रहना। 8.5 मिनट पर मेन इंजन कट ऑफ मीको की घोषणा हुई। इंजन्स बंद हो गए और एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस में तैरने लगे। खाली एक्सटर्नल टैंक को जेटिसन कर दिया गया, जो एटमॉस्फेयर में री एंटर करते समय जल गया। बूस्टर्स के विपरीत इसे रिकवर नहीं किया गया। अब ऑर्बिटर अकेला उड़ रहा था, स्पेस के किनारे पर। मैको के बाद ऑर्बिटर को ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक आखिरी धक्का चाहिए था। ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग सिस्टम OMS इंजन्स फायर हुए, शटल के रास्ते को धरती के चारों ओर सर्कुलराइजिंग करते हुए। इस बर्न के साथ शटल आधिकारिक तौर पर ऑर्बिट में था। बाहर का आसमान काला हो गया, धरती नीचे एक नीले संगमरमर की तरह। एस्ट्रोनॉट्स अनस्ट्रैप हुए, माइक्रोग्रेविटी में तैरते हुए, साइंस और एक्सप्लोरेशन के दिनों के लिए तैयार। पेलोड बे के दरवाजे खुले और शटल एक घर और लैबोरेटरी बन गया। असेंट खत्म हो गया था, स्पेस में असली काम शुरू हो सकता था। अपने मिशन के बाद शटल री एंट्री और लैंडिंग के लिए तैयार हुआ। एक डी ऑर्बिट बर्न ने उसे धीमा कर दिया, उसे वापस लौटने के लिए कमिट करते हुए। ऑर्बिटर हीट रेजिस्टेंट टाइल्स से ढका हुआ एटमॉस्फेयर से गुजरा, स्टील को पिघलाने जितनी गर्म टेम्परेचर्स को सहते हुए। अब एक ग्लाइडर की तरह इसने स्पीड और हीट को मैनेज करने के लिए स्टीप एस टर्न्स बनाए। लैंड करने का सिर्फ एक मौका था, कोई इंजन्स नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। शटल एक रनवे पर उतरा, एक ड्रैग पैराशूट ने उसे रोक दिया। यात्रा एक शांत, ग्रेसफुल लैंडिंग के साथ खत्म हुई। फिर से घर। स्पेस शटल ने स्पेस फ्लाइट को हमेशा के लिए बदल दिया और इंसान की अंतरिक्ष में पहुंच को एक नई ऊंचाई दी। शटल ने पहली बार रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट का सपना साकार किया, जिससे स्पेस मिशंस पहले से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गए। हर लॉन्च एक इंजीनियरिंग मार्वल था, जिसमें हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत झलकती थी। शटल ने स्पेस फ्लाइट को रूटीन बना दिया और नए फ्रंटियर्स खोले। इसने सैटेलाइट्स लॉन्च किए, हबल को रिपेयर किया और स्पेस वॉक्स को आम बना दिया। शटल मिशंस ने कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च में क्रांति ला दी। हबल की सर्विसिंग मिशंस ने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों तक झांकने का मौका दिया। शटल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण में भी
अहम भूमिका निभाई, एक एक करके मॉड्यूल्स पहुंचाए, एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया और एक ग्लोबल पार्टनरशिप को हकीकत में बदला। आईएसएस आज भी मानवता की सबसे बड़ी कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक है, लेकिन शटल की जर्नी सिर्फ ट्रायम्फ्स की नहीं थी। चैलेंजर और कोलंबिया की ट्रेजेडीज ने रिस्क और सेफ्टी के बारे में कड़े सबक सिखाए। इन हादसों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और स्पेस एक्सप्लोरेशन की कीमत याद दिलाई। नासा ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और मजबूत किया ताकि फ्यूचर मिशंस ज्यादा सुरक्षित बन सकें। शटल की सबसे बड़ी लेगेसी आईएसएस है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक है और स्पेस में एक परमानेंट आउटपोस्ट है। यहां अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट साथ मिलकर रिसर्च करते हैं और मानवता के लिए नए साइंटिफिक डिस्कवरीज की नींव रखते हैं। आज भले ही शटल्स रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन यूएस भर के म्यूजियम्स में ये नई पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। बच्चे शटल एग्जिबिट्स देखकर स्पेस के सपने देखते हैं और शायद फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स बनने का सपना भी। शटल प्रोग्राम ने हमें स्पेस में निर्माण करना, रिपेयर करना और रहना सिखाया। एस्ट्रोनॉट्स ने माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स किए, सैटेलाइट्स को ठीक किया और स्पेस में टीम वर्क का असली मतलब समझाया। शटल ने अपोलो मिशंस और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के बीच के गैप को भरा। इसने मून लैंडिंग्स के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन को जारी रखा और मार्स या उससे आगे जाने के सपनों की नींव रखी। शटल की कहानी सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और आने वाले सपनों में भी लिखी गई है। इसकी लेगेसी हर उस बच्चे की आंखों में चमकती है जो सितारों को छूने का सपना देखता है।